दोस्तों, जब भी कभी मैं पूछता हूँ बच्चों को माइक्रो में भी वैक्सीन्स का डेफिनेशन बताओ, तो बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन में भी, बीडीएस वाले भी, बी फार्म वाले भी, और इवन जो बीएमएस वाले भी ये लिख देते हैं कि ये इंजेक्शन है। बच्चों, वैक्सीन को सिर्फ इंजेक्शन में लिमिट करना गलत होगा। मैंने डेफिनेशन फिर पहले भी बोली है कि दे आर वीकेंड अटेनुएटेड suspensions of different kind of microorganisms which act as antigen to induce antibody in our body। तो दोस्तों, इंजेक्शन सिनोनियम वर्ड नहीं है वैक्सीन के लिए, बहुत भारी गलती करेंगे। तो वैक्सीन बेसिकली दी जाती है डिजीज़ होने से पहले, और इंजेक्शन दिए जाते हैं डिजीज़ होने के बाद या उसका सिम्टम होने के बाद। तो वैक्सीन प्रोफिलैक्सिस कहा जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ या उससे बचने के लिए। और फिर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ROUTES, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप ध्यान से सुनिए, WHO के मुताबिक भी वैक्सीन की डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं। जो इंट्राडर्मल यानी कि स्किन की सुपरफिशियल लेयर में दिया जाता है वो BCG का इंजेक्शन है जन्म के टाइम, जिसको बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन टीबी के अगेंस्ट यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट दिया जाता है। इंट्राडर्मल दिया जाता है यानी कि स्किन की सुपरफिशियल लेयर में दिया जाता है। क्योंकि इन्फेंट नवजात शिशु का आर्म बहुत छोटा होता है, तो न्यूरोवास्कुलर इंजरी का बहुत नर्व या ब्लड वेसल को पंक्चर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो BCG के लिए WHO कहता है कि 15 mm की 26G की गेज की नीडल चाहिए। बाकी सभी के लिए 25 mm लॉन्गर नीडल चाहिए और 23G गेज की नीडल चाहिए। मगर BCG का इंजेक्शन इंट्राडर्मल लगाने के लिए आप चेक कर सकते हो WHO की साइट, 15 mm और 26 गेज का होना चाहिए। बच्चे के इन्फेंट की आर्म छोटी होने की वजह से तो इंट्राडर्मल दिया जाता है। सबकुटेनियस मीन्स कि आप चमड़ी के नीचे दे रहे हो मगर मसल से ऊपर दे रहे हो, वो वैक्सीन्स होते हैं मीजल और येलो फीवर। और जो मुंह या ओरल दिए जाते हैं उसको ओरल पोलियो ड्रॉप्स या रोटा वायरस को दिया जाता है वैक्सीन्स को। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, अगर आप इंजेक्शन कह रहे हो तो ओरल वैक्सीन भी दी जाती हैं। ऐसे ही इंट्रानेजल फ्लू वैक्सीन दी जाती है, और इंट्रामस्कुलर दी जाती है हेपेटाइटिस बी, IPV, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, PCV7, DTWP, DTAP, DTTD और टेटनस टॉक्साइड। तो कुल मिला के 5 रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुए: इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस, ओरल, नेजल और इंट्रामस्कुलर। और इंजेक्शन के बारे में आप सुनिए, इंजेक्शन आप इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, इंट्रावीनस दे सकते हो, इंट्रा आर्टीरियल भी होता है, इंट्राथिकल भी होता है जॉइंट में। तो ये कहना कि वो इंजेक्शन और वैक्सीन वाले सेम थिंग है, बहुत गलत बात कह रहे हो। तो इंजेक्शन इंट्राडर्मल भी हो सकता है, सबकुटेनियस भी हो सकता है। तो बेसिकली दोस्तों याद रखो, इंजेक्शन और वैक्सीन टोटल डिफरेंट हैं, और मैकेनिज्म उसका डिफरेंट है। वैक्सीन को की डेफिनेशन में ये लिखना कि वो इंजेक्शन है, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा। जैसे कि 1962 में चाइना की फोर्सेस ऋषिकेश तक पहुंच गई थी, और हमने समझा था कि उधर हिमालय पर्वत है, ऊंचा हमारा। तो ये ब्लंडर है, बिगेस्ट ब्लंडर की तरह ही। एक एक पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ वर्कर अगर ये सोचे कि वैक्सीन इंजेक्शन होती हैं तो टोटल ब्लंडर होगा। दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। फ़ोन करने से गुरेज कीजिए। व्हाट्सएप 9872468540 पे रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, अपना पर्पस बताइए क्वेरी का, आप कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अंधेरा नॉलेज का जो है दुश्मन है, तो अंधेरे को, इलिटरेसी को और लिटर नॉलेज को, क्योंकि आजकल गूगल पे भी इन्फोडेमिक है,
इन्फोडेमिक का मतलब है कि गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। करेक्ट और सटीक जानकारी के लिए बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट, सरहद रोड, कमल कॉलोनी, गली नंबर 4, पटियाला, 9872468540। और वेबसाइट नोट कीजिए www.paramedicalindia.com। धन्यवाद दोस्तों।